आज की कॉमिक्स बहुत ही रोमांचक होने वाली। इस कॉमिक्स को पूरा देखें। इसमें आप जानेंगे 4 वेताल के वे रहस्य जो 9वें वेताल से जुड़े हुए हैं। इस कॉमिक्स के बाद आप कौन सी कॉमिक्स देखना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जिसमें वेताल की 2 मौत का जिक्र है जो 10वें और 11वें वेताल से संबंधित है। यह 5वें वेताल को बचाने उसकी पत्नी ने क्या किया। जिसने भी वेताल का चेहरा देखा वो बहुत भयानक मौत मरा। किसने पहली बार वेताल का चेहरा देखा। अगले 3 दिनों में जिस अंक पर आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, कॉमिक्स का अगला अंक वही होगा। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। खोपड़ी नुमा गुफा में वेताल का एक छोटा खजाना का कक्ष है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा इतना खजाना क्या जलदस्युओं से या फिर राजा महाराजाओं के उपहारों से भरा है। यही पहला रहस्य है जिसकी जानकारी वेताल की डेली कॉमिक्स द स्काउंडल अंक नंबर 238 से है, जिसे टोनी डी पॉल ने लिखा है, चित्रांकन पॉल रियान ने किया है, जो 2 दिसंबर 2013 से 19 अप्रैल 2014 के बीच प्रकाशित हुई। भारत में रीगल कॉमिक्स संख्या नंबर 16 जो 2021 में प्रकाशित हुई। इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1216 में लिंकनशायर में एक समुद्री किनारे दलदल में अपने इस खजाने को खो दिया था। वो खजाना यहाँ 1729 से सुरक्षित है। यह 9वें वेताल का पहला काम था जिसने इंग्लैंड के राजा जॉन के खजाने को यहाँ खोपड़ी नुमा गुफा में सुरक्षित रखा है। वैसे तो वास्तव में उस समय के अपराधियों का ये काम था। ये वे अपराधी थे जो 9वें वेताल के समय सराय में एक टेबल पर बैठे हुए थे। किंग जॉन के सिपाही ये खजाना लेकर जा रहे थे। उन्होंने एक छोटा रास्ता दिखा जो समुद्री ज्वारीय दलदल से होकर जाता था। वे सिपाही जल्दी पहुंचने के चक्कर में दलदल में खजाने समेत समा गए। 1729 में कुछ खजाना खोजने वाले अपराधियों को इस खजाने का पता लगा, लेकिन उनका सामना 9वें वेताल से हो गया जिसने उनका पीछा सराय से किया था जहां पर वे इस बात की योजना बना रहे थे। इन बदमाशों ने मोतियों और बहुमूल्य रत्न के लिए अमूल्य कलाकृतियों को काट देते या ऐतिहासिक सिक्कों को पिघलाकर सोने और चांदी की सिल्लियाँ बना देते। उससे पहले उनका 9वें वेताल से सामना हो जाता जो ये सब रोकता है। और इंग्लैंड के राजा जॉन का खोया खजाना आज यहाँ पर सुरक्षित है। वेताल गाथा 4 शताब्दियों की साहस और गौरव की कथाएं। यह 200 साल पहले 9वें वेताल की कहानी है। इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या नंबर 319 अंधेरे के राक्षस भाग 1 से पता चली। बाप दादा के ज़माने से वेताल को पूर्वांचल का रखवाला संबोधित करते आ रहे हैं। ये लोगों के भय और मौत की पुरानी बात है। कोहरे वाले पहाड़ों के परे जहाँ जाने से जंगल वाले भी डरते थे, यह बहुत बुरी जगह है। वहाँ राक्षसों जैसे लोग अपने डर के देवता जाल को पूजते थे जिसका सर्वनाश 9वें वेताल ने किया था। उसकी खोपड़ी का निशान आज भी उस मूर्ति पर है। जाल लालची देवता था, आदमियों की बलि लेता था। पूर्वी अंचल वाले मानते थे जाल की ज्वालाएं कभी बुझ गई तो उनका राज खत्म हो जाएगा, इसलिए वे बलि चढ़ाते थे। अंधेरे के राक्षस पूर्वी अंचल के लोग जाल देवता की मांग पूरी करने के लिए जंगल पर धावा करते थे और अचानक से आ जाते थे। लोग उनकी जान बचाने के लिए भागते थे और वे बचे हुए लोगों को पकड़कर अंधेरे में खो जाते थे। जंगल वाले बेबस थे और डरते थे। जाल की आग के लिए न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ गई। तब सरदारों की समिति की बैठक हुई जिसमें 9वां वेताल भी मौजूद था। सभी ने निर्णय लिया हम उन पर हमला करेंगे। 9वें वेताल ने जंगल के मुखियाओं को समझाया वहाँ खतरा हो सकता है, उनके हथियार बेहतर है, उनके प्रदेश में जाना धोखा हो सकता है। लेकिन जंगल के योद्धा बहादुर थे, जान हथेली पर रख कर चल पड़े। पूर्वी आंचल के प्रदेश में पहुँचते ही धोखा खा गए। इस अचानक के हमले से बचे गिनती के लोग जिंदा बचे और जब वे आराम कर रहे थे पूर्वी आंचल वाले अचानक से उनमें से कुछ को पकड़कर ले जाते हैं जाल देवता के लिए। मैंने सरदारों को आश्वासन दिया कि मैं इस आफत को ख़त्म करूंगा। सरदारों ने कहा हम इतने सारे कुछ नहीं कर सके तो वेताल तुम अकेले कैसे करोगे। मैंने जवाब दिया चुपके चुपके एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। सरदार बोले नहीं वेताल, जाल की आग में सिर्फ मौत है, तुम्हारे लिए भी हो सकती है। मैं इस नर बलि को ख़त्म करूंगा। 9वां वेताल कितना बलवान था ये बात तो हम सबको पता है। हाथों से पेड़ तोड़ देता था, घुंसे से वन मानुष को मार गिराता था। एक बार उसने एक गेंडे को दलदल से निकाला था।
एक बार एक पागल आदमखोर बाघ को निहत्थे मार डाला। टूटे हुए पुल को पकड़ कर रखा ताकि लोग निकल सके। मुखियाओं ने साथ चलने का बोला। मैंने जवाब दिया, अकेले जाना ज़्यादा ठीक है। मैं उनके प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। पहरा लगा था, सीधे मौत से सामना था। मैं छिपते छिपाते पूर्वी आंचल के प्रदेश द्वार की सीधी खतरनाक चढ़ाव पर चढ़ने लगा। फिर मैंने वही किया जिसमें मैं माहिर था। मैं जब शहर पहुंचा तो मुझे लोगों की चीखें सुनाई दी, जिन्हें जाल देवता की आग में बलिदान किया जा रहा था। मैं अकेला था और सही समय का इंतजार करने लगा। वे लोग नशे में धुत होकर रात भर बलि चढ़ाते रहे। सुबह होने से जरा पहले जब सब शांत हो गया तब मैं शहर में घुसा। पूर्वी आंचल के हमलावर नशे में बेहोश पड़े थे। मैं आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान था कि कोई मुझे देख रहा था। जाल देवता की मूर्ति के पास पहुंच गया। तभी खतरे का बिगुल बज उठा। मधोश पूर्वी आंचल के लोग उठ बैठे, मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, पकड़कर आग में फेंकना चाहते थे। मैंने तुरंत उनको ठिकाने लगा दिया, लेकिन और पूर्वी आंचल के लोग आने लगे। मैंने एक शराब का बड़ा घड़ा उठाया और जाल की आग में फेंक दिया। वे लोग मूर्ति से उठते हुए धुएं को देख रहे थे। जाल की ज्वालाएं बुझ गई तो उनका राज खत्म हो जाएगा। जाल की आग बुझ रही थी। पूर्वी आंचल के लोग मुझे मारने दौड़ पड़े। मैंने वह अचंभा किया जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। इस तरह ये सब कुछ खत्म हुआ। जाल, जालाओं वाला देवता और उनके मानने वाले सब खत्म हो गए। मैंने लौटकर कबीले के मुखियाओं की समिति को बताया, अब सब खत्म हो गया है। तब समिति के मुखियाओं ने मुझे पूर्वांचल का रखवाला बनाया। तब से मैं इस नाम से जाना जाता हूँ। अप्रैल 1634, सोने का फूल, देवताओं के शूरवीर दूत की कहानी। इंद्रजाल कॉमिक्स, स्वर्ण नगरी, संख्या नंबर 182। बादलों में एक ऊंचा पठार, हजारों फीट ऊंची दीवारें, जिसकी वजह से यहाँ कोई आज तक नहीं पहुँच सका था। एक प्राचीन सभ्यता, सुनहरे मानव, शानदार इमारतें जो वहाँ पर है सभी सोने की बनी है। यह जगह कितनी पुरानी है कोई नहीं जानता। यहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता जो इस जलप्रपात से होकर आता है, सीधे झरने के साथ। इन सुनहरे मानवों के हथियार भी सोने के हैं। अगर कोई चढ़ता था तो उन पर ये पत्थर फेंक कर मार देते थे। ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ झरने के साथ साथ बिना देखे ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना यानी फिसलन भरी चढ़ाई। गिर गए तो सीधे नीचे गिरते ही मौत। सुनहरा फूल यहीं ऊपर से मिला था जो हमारे खजाने के कक्ष में है। वहाँ ऊपर एक सुनहरे मानवों ने एक संसार बनाया। सुनहरे लोगों की परंपरा के अनुसार एक सुंदर लड़की को रानी बनाया जाता और 3 सालों तक उसकी हर इच्छा पूरी की जाती है और वही इन सब सुनहरे लोगों की शासक होती है। 3 सालों तक उसका सम्मान होता है। वह जो कहती है वो कानून होता है। वो जो चाहती है उसे दिया जाता है। 3 साल बाद उसे मरना होता है ताकि नई रानी राज कर सके। यह उनके पुरखे बताते आए हैं। यह देवताओं की इच्छा है, लेकिन जो इनके सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हरा देता है वह इनका राजा बन जाता है। यह काम सिर्फ वेताल ने किया, जिसे ये सुनहरे मानव देवताओं का सच्चा दूत मानते हैं। उस रानी को वेताल से प्यार हो जाता है। वह उसे रुकने का बोलती है। उसके आग्रह को वेताल मना कर देता है और अपने साथ चलने का बोलता है, पर उस रानी को यहाँ उसका कर्तव्य रोकता है। वेताल वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से रानी निराश हो जाती है और सदमे की वजह से मर जाती है। तब से हर नई रानी ये शपथ लेती है, अगर देवताओं का दूत लौटेगा तो इस प्रकार की घटना फिर कभी नहीं होगी। अक्सर हम सब ने सुना है वेताल की कॉमिक्स में दलदल के उस पार। क्या है इस दलदल का रहस्य? क्योंकि दलदल के किनारे पर एक जगह पर धावक वेताल की चिट्ठी लाते हैं। जैसे वेताल का बंदर डाकिया चीची दलदल के उस पार से होते हुए बिहड़वन लेकर आता है। नवे वेताल का अनोखा रहस्य और सबसे आखिरी रहस्य जुड़ा हुआ है सांपों की देवी भाग 1, इंद्रजाल कॉमिक्स, खंड संख्या 25, अंक संख्या 27। दलदल में गिरना यानी मौत, इसे वेताल कई बार पार करता है अपने जीवन में, क्योंकि उसे वहाँ का गुप्त रास्ता पता है। जंगल के लोगों का मानना है अगर शेर से बचकर हिरण भी दलदल में गिरता है तो कोई चीज़ उसे अंदर खींच लेती है। इसका जवाब है कुछ अजीब,
जिसका पता लगाया गया कि दलदल में क्या अजीब बात है, सिर्फ जहरीले सांप, मगर, लेकिन कोई रहस्यमय जीव नहीं है। यहाँ एक जगह है जहाँ पर हर वेताल बैठकर अपने बच्चे को उस दलदल में बने गुप्त मार्ग को बताता है, जहाँ पानी में 1 फुट नीचे पत्थर रखे हैं जिसके दोनों तरफ कांटे हैं ताकि जहरीले जंतु दूर रहें। अगर फिसल गए तो पानी में बहुत जहरीले जीव हैं। हर बेटा अपने पिता से यही पूछता है, यहाँ पर पत्थरों और कांटों का गुप्त रास्ता कैसे बनाया गया? एक बहादुर ताकतवर आदमी ने यहाँ पत्थर रखे, उसने रास्ता बनाया जिसका नक्शा भी उसने बनाया। जो यहाँ सुरक्षित है इसे देखकर समझ लो, 100 दिन तक रोज़ इसका अध्ययन करो ताकि तुम्हारे दिमाग में खुद जाए। बिना देखे याददाश्त इसे बनाना सीखो, किसी दिन ये तुम्हारी जान बचाएगा। लेकिन इसे बनाया किसने? मरने से पहले इस गुप्त रास्ते का नक्शा बनाया। जब वो इस गुप्त रास्ते का आखिरी पत्थर रख रहा था तो फिसल गया और एक सांप ने काट लिया। हमारे पूर्वज नवे बेताल, जो सबसे ताकतवर बहादुर वेताल था, यह उसका अंत था। वैसे तो यहाँ पर 8वां वेताल लिखा है, सांपों की देवी भाग 1 में इस बात का जिक्र है। इससे पहले की कॉमिक्स 4th सन में हमने ये पढ़ा था और सुना था कि 8वें वेताल की मृत्यु कैसे हुई थी, ये हमें पता है। और इतना ताकतवर और बहादुर वेताल लड़ते हुए मारा जाए, ये हो नहीं सकता। इसी कारण मैंने ये बात 9वें वेताल से जोड़ दी। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आएगी। मिलते हैं अगले अंक में, जब तक चलता फिरता प्रेत वेताल।